हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू साई-फाई ऑर्बिट। तो पिछली क्लास से अपन ने जो 11th चैप्टर था अपना मानव नेत्र वाला वो अपन ने स्टार्ट कर दिया था। और उसमें अपन ने जो आँख की संरचना है या आँख के पार्ट है वो अपन ने पढ़े थे। उसकी जो प्रक्रिया थी या कार्यचालन था वो अपन ने पढ़ लिया था। तो उसी की सीरीज में आज अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज का अपना जो पहला टॉपिक रहेगा वो है समंजन क्षमता। देखिए, इसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि समंजन क्षमता क्या होती है। हमारी आंख में जो लेंस पाया जाता है वो क्या करता है, उसकी जो फोकस दूरी होती है वो एडजस्ट होती रहती है, कम या ज़्यादा होती रहती है। और ये काम कौन करता है? कल मैंने बताया था आपको, जो पक्षमाभी पेशियाँ होती है, सीलियरी मसल्स, वो ये काम करती है। देखिए किस तरीके से होता है। ये मान लेते हैं अपना जो लेंस है, ठीक है, और इसके ऊपर जो पाई जाती है ये मसल्स। तो ये जो मसल्स होती है, जो पेशियां होती है, ये क्या करती है, इस लेंस के ऊपर दबाव डालती है। और जैसे ये दबाव डालेगी, इसकी जो वक्रता है, ठीक है, ये जो गोलाई है ये बढ़ जाती है, वक्रता बढ़ जाती है और ये क्या हो जाता है, जैसे चपटा हो जाता है, ठीक है। तो चपटा होगा तो इसकी जो फोकस दूरी है वो कम हो जाएगी। देखिए, ये मान लेते हैं अपना जो चपटा लेंस है उसका गोला, और ये जो पहले वाला गोला है अपना, तो आप देख के बता सकते हैं कि इसकी जो फोकस दूरी है वो इससे कम है, ठीक है। तो क्या करती है, ये पेशियाँ जैसे इसके ऊपर प्रेशर डालती है, इसको संकुचित करती है, इसकी वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता का मतलब होता है गोलाई, है ना, ये चपटा हो जाता है। जबकि वक्रता त्रिज्या वो कम होती है, और वक्रता त्रिज्या कम होगी तो फोकस दूरी भी कम होगी, ठीक है। और जैसे ही ये इसके ऊपर से प्रेशर हटा लेती है, ये वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, या फिर मान लेते हैं ये पतला हो जाता है। तो पतला होगा तो इसकी फोकस दूरी है वो बढ़ जाएगी, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी, लेकिन वक्रता है ना, गोलाई, वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अपना एक वर्ड है वक्रता, ठीक है। वक्रता का मतलब होता है उभार या गोलाई। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या नहीं ले रहे हैं अपन, वक्रता ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही प्रेशर डलेगा, इसकी वक्रता बढ़ जाएगी, इसका जो उभार है वो बढ़ जाएगा, इसकी गोलाई बढ़ जाएगी, लेकिन फोकस दूरी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो क्षमता होती है ना लेंस की, जो हमारी आंख में पाया जाता है अभिनेत्र लेंस, इसकी जो फोकस दूरी को एडजस्ट करने की क्षमता होती है ना, वही कहलाती है अपनी समंजन क्षमता, ठीक है। आया समझ में? तो लिखते हैं। तो देखिए, समंजन क्षमता क्या होती है? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे वह अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करता है, क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। और ये किस प्रकार होता है ये मैंने आपको बता दिया था, तो अपन इसके बारे में भी थोड़ा सा लिखेंगे। देखिए, जो लेंस होता है ना, अपन जो लेंस नॉर्मली यूज़ लेते हैं, जो चश्मे में पाए जाते हैं, या फिर जो मैग्नीफाई ग्लास होता है, ठीक है, तो वो लेंस क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, कठोर होते हैं। तो उनको अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे उनको दबा नहीं सकते, ठीक है, ना तो उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं अपन, और ना उसकी जो फोकस दूरी है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो आँख में लेंस पाया जाता है ना, वो कठोर नहीं होता है और ना ही ठोस अवस्था में होता है। तो वो फिर किससे बना होता है? वो जेली जैसी एक संरचना होती है, उससे बना होता है। तो जेली जो आपने देखी होगी, जो ऐसे लिपी सी आती है, जो टॉफ़ी वगैरह आती है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपन उसको दबा सकते हैं, ऐसे उसके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, उसको स्पंज कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो अपना जो लेंस होता है वो भी जेली जैसी
चीज़ से बना होता है, जेली जैसे पदार्थ से बना होता है, तभी तो अपन उसको दबा सकते हैं, या जो हमारी मसल्स होती है वो दबा सकती है। ठीक है। दूसरी बात क्या होता है कि ये काम लेंस खुद नहीं करता है, ये करता है जो हमारी आँख में पक्षमापी पेशियाँ पाई जाती है, वो एक काम करती है। ठीक है। देखिए अब क्या लिखा है कि ये जो काम होता है ना, ये पक्षमापी पेशियों द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा? संकुचन एवं शिथिलन। संकुचन का मतलब होता है दबाव डालना, और शिथिलन का मतलब होता है दबाव छोड़ना या रिलैक्स करना। तो इस विधि के द्वारा जो लेंस की वक्रता होती है, गोलाई जो होती है, उसमें कुछ हद तक, कुछ सीमा तक ही रूपांतरण किया जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको पूरा दबा दिया जाए या पूरा चपटा कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। कुछ एक लिमिटेशन होती है उसकी, उसी सीमा तक ही उसका रूपांतरण किया जा सकता है। तो जब वक्रता में रूपांतरण होगा तो उसकी जो फोकस दूरी है वो भी एडजस्ट हो जाएगी, कम या ज़्यादा जैसा भी होता है वो कर सकते हैं अपन। ठीक है। तो अभी कम या ज़्यादा कब होता है? देखिए कि संकुचन द्वारा लेंस की वक्रता को बढ़ाया जाता है। तो ये जो लेंस होता है अपना, ये मान लेते हैं अपना जो लेंस है, ठीक है, और ये वो अपनी है पक्षमापी पेशियाँ। अब ये क्या करती है? संकुचित होती है, यानी इसके ऊपर दबाव डालती है, इसको ऐसे प्रेशराइज करती है। तो क्या होता है, ये जो लेंस होता है ना, इसकी वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता बढ़ जाती है, इसका मतलब इसकी गोलाई बढ़ जाती है, और गोलाई बढ़ेगी तो ये क्या होगा? चपटा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। देखिए लेंस पहले पतला था, जैसे ही ये संकुचन द्वारा इसके ऊपर दबाव डालती है तो लेंस की वक्रता है वो बढ़ जाती है, और वक्रता बढ़ेगी तो इसकी जो फोकस दूरी है वो कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये संकुचन विधि है। फिर क्या होता है? फिर वापस इसमें क्या होता है? शिथिलन होता है। ठीक है। शिथिलन का मतलब होता है कि प्रेशर छोड़ दिया जाता है, इसको रिलैक्स मोड में लाया जाता है। तो शिथिलन होगा तो ये जो चपटा हो रखा था लेंस, ये पुनः ऐसे पतला हो जाएगा। ठीक है। और पतला होगा तो इसकी वक्रता में कमी आएगी। यहाँ पर वक्रता बढ़ी थी, अब वक्रता कम हो जाएगी, यानी इसकी गोलाई कम हो जाएगी, इसका उभार कम हो जाएगा, और वक्रता कम होगी तो इसकी फोकस दूरी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से जो लेंस की समंजन क्षमता होती है वो अपन पता लगा सकते हैं उसका, या समझ सकते हैं। तो अगला है कि इसी के अंदर दे रखा है ये कि शिथिलन द्वारा अब क्या कह रखा है कि शिथिलन द्वारा लेंस की वक्रता में कमी आती है, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। अच्छा, ऊपर वाले में संकुचन द्वारा उसकी फोकस दूरी कम हुई थी, तो जैसे फोकस दूरी कम होगी तो हमें क्या होगा कि जो पास की वस्तुएं हैं, नज़दीक वाली वस्तुएं हैं, वो स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है। और जैसे ही शिथिलन द्वारा इसकी वक्रता में कमी आती है और फोकस दूरी बढ़ती है तो हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो इस प्रकार से संकुचन और शिथिलन के द्वारा लेंस जो होता है अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करता है और हमें नज़दीक या दूर की वस्तुओं को देखने में मदद मिलती है। ठीक है। तो ये था समंजन क्षमता
आप चाहो तो लिख सकते हो, अपन थोड़ा इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अब अपना अगला जो टॉपिक रहेगा वो निकट बिंदु और एक रहेगा दूर बिंदु। देखते हैं क्या होता है निकट बिंदु। देखिए अभी हमने बात की थी कि जो समंजन क्षमता होती है लेंस की, फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करने की, तो उससे क्या होता है अपन नज़दीक की वस्तुओं को या दूर की वस्तुओं को देखने के लिए फोकस दूरी में एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो दूर से जैसे जैसे अपन नज़दीक किसी वस्तु को देखते हैं तो एक हद के बाद में या एक सीमा के बाद में क्या होता है कि हमारी जो पेशियाँ होती है वो लेंस के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देती है। ठीक है, यानी कुछ एक हद होती है, एक सीमा होती है, एक बिंदु होता है जहाँ तक अपन क्या कर सकते हैं कि किसी वस्तु को बिना किसी प्रेशर के या बिना किसी तनाव डाले पक्षमापी पेशियों द्वारा बिना संकोचन किए अपन उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, तो वो बिंदु होता है अपना निकट बिंदु। क्या होता है निकट बिंदु? निकट बिंदु का मतलब क्या होता है कि वह न्यूनतम दूरी होती है जिस पर अपन किसी वस्तु को बिना तनाव डाले आराम से अपन उसको देख सकते हैं। और ये एक वयस्क मनुष्य में जो सामान्यतः 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं कि जब भी अपन पढ़ाई करते हैं तो अपनी किताब को या फिर मान लो अपने जो मोबाइल वगैरह चलाते हैं या कोई भी चीज़ अपन जो पास में लेकर यूज करते हैं तो कहा जाता है कि उनको कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। ठीक है, अपनी बुक्स को या नोटबुक को 25 सेंटीमीटर दूर से ही उनको पढ़ना या लिखना चाहिए। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो 25 सेंटीमीटर होता है उससे जैसे ही अपन आँख के पास में आते हैं तो हमारी पेशियाँ होती है वो नेत्र के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देती है। तो निकट बिंदु तो हो गया वह। और दूर बिंदु क्या होता है? दूर बिंदु वह एकदम दूर वाला स्थान या दूर वाली जो पॉइंट होता है जहाँ तक अपन आराम से देख सकते हैं। तो ये तो अनंत होता है, सबको पता है कि अपन हमारी जो आँखें होती है वो कई दूर तक देख सकती है। सूर्य, तारे जो करोड़ों किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, उनको भी अपन आराम से देख सकते हैं। तो दूर बिंदु की कोई सीमा नहीं होती, ये अनंत होता है। लेकिन निकट जो बिंदु होता है ना वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो इसकी परिभाषा मैं लिख रहा हूँ। देखिए दो अपने जो टॉपिक है निकट बिंदु और दूर बिंदु समझा दिए मैंने आपको, एक बार फिर से देख लेते हैं। निकट बिंदु की अपन परिभाषा लिखी है तो क्या लिख रखा है किताब में कि सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी। ये देखिए बड़े टिपिकल नाम है, सुस्पष्ट दर्शन। सुस्पष्ट दर्शन आप समझ गए होंगे कि किसी भी वस्तु को एकदम उसके साफ प्रतिबिंब बनाना, यानी उसको एकदम सही तरीके से या साफ तरीके से देखना। अल्पतम दूरी यानी कम से कम दूरी जहाँ से नेत्र बिना तनाव के स्पष्ट रूप से वस्तु को देख सकती है। तो समझ गए आप कि जहाँ पर आँख होती है उसको किसी भी प्रकार का कोई दबाव या तनाव महसूस नहीं होता और वहाँ तक वस्तु को आराम से देखा जा सकता है। एक वयस्क व्यक्ति में यह 25 सेंटीमीटर होता है। दूर बिंदु वह दूरतम बिंदु जहाँ तक वस्तुओं को नेत्र द्वारा आसानी से देखा जा सकता है और दूर बिंदु जो होता है वो अनंत माना जाता है। तो ये छोटे से टॉपिक थे। इसके बाद में अपन दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों, आँख की संरचना पढ़ने के बाद में और उससे संबंधित कुछ और बातें जानने के बाद में अब आते हैं अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक दृष्टि दोष, यानी आँख से संबंधित कुछ बीमारियां होती है तो उनके बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। पहले लेते हैं अपन सबसे पहले
निकट दृष्टि दोष, या इसको मायोपिया भी कहा जाता है। क्या होता है ये? देखिए नाम पढ़िए आप पहले, निकट दृष्टि दोष। नाम से तो ऐसे ही लगता है कि भाई जिसकी नज़र, जो पास की नज़र है वो कमज़ोर होती है, ठीक है, यानी जो पास की वस्तु को आराम से नहीं देख सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका जस्ट विपरीत होता है। ध्यान से सुनना आप। निकट दृष्टि दोष में पास की जो वस्तुएं होती है वो आसानी से दिखाई दे सकती है। समझ गए ना कि निकट दृष्टि दोष वो दोष नहीं होता जिसमें पास की नज़र कमज़ोर होती है। निकट दृष्टि दोष वो दोष होता है जिसमें पास की, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। ये है इंटरेस्टिंग बात। और दूसरी बात क्या है इसमें, कि इसमें जो व्यक्ति का दूर बिंदु होता है कितना होता है? अनंत होता है, ठीक है। लेकिन इस दोष से ग्रसित व्यक्ति का कहने का मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति में अगर निकट दृष्टि दोष होता है तो उसका, देखें, दूर की नज़र कमज़ोर होती है, यानी दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। इसका मतलब उसका जो दूर बिंदु है उसमें गड़बड़ है, ठीक है। तो सामान्य जो व्यक्ति का दूर बिंदु वो अनंत होता है, लेकिन जिस व्यक्ति में ये दोष होता है उसका जो दूर बिंदु होता है ना, अनंत न होकर पास में आ जाता है। मतलब कहने का मतलब, मान लेते हैं किसी व्यक्ति का जो दूर बिंदु वो 5 मीटर होता है, ठीक है, जो इस रोग से ग्रसित होता है। इसका मतलब ये होता है कि उसको 5 मीटर तक की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद में वो वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है। तो कहने का मतलब उसका जो दूर बिंदु था वो अनंत ना होकर कितना हो गया? 5 मीटर या 7 मीटर जो भी होता है वो उसका उस हिसाब से हो जाता है, यानी पास में आ जाता है। अब इसको अपन थोड़ा सा देखते हैं डायग्राम से कैसे होता है। ये मान लेते हैं अपना लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस होता है। और उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को केंद्रित कर देता है। ये मान लेते हैं उस व्यक्ति का दूर बिंदु है। तो यहाँ से मान लेते हैं जो किरणें निकली, ये आपको सीधा बनाना है ना, सीधा मेरे पास वो है। तो ये सीधे निकली, ठीक है। क्या होगा? अपवर्तन होगा। इसका रास्ता ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? केंद्रित कर देता है। तो ये मतलब ये उसका दूर बिंदु है, उस व्यक्ति का दूर बिंदु है। मान लेते हैं 5 मीटर है, ठीक है। तो 5 मीटर तक की चीज़ें उसको साफ दिखाई दे रही, तो वहाँ तक की वस्तु का प्रतिबिंब तो रेटिना पे बन गया। ये इसका दूर बिंदु है, ठीक है। तो ये तो मान, वो तो हो गया इसका जो दूर बिंदु, यानी यहाँ तक इसको नज़दीक दिखाई देता है, क्योंकि इस दूरी तक तो जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना तक बनता है। लेकिन अब इससे जो दूर मानते हैं अपन कि 5 मीटर के बाद में, मान अभी 5 मीटर इसको मानना आप थोड़ा सा,
ये पक्का मत समझ लेना, ठीक है। एक अपन ने फिगर लिया है, तो उस दूर बिंदु तक, उस दूर बिंदु से जब दूर कोई वस्तु होती है तो ठीक है, तो वो उस व्यक्ति को स्पष्ट नहीं दिखाई देती, ये अपने देखा। तो इसके पीछे क्या रीजन होता है? तो अब क्या होगा इस कंडीशन में, अब उसको पास के दूर की जो वस्तु है, उस दूर बिंदु के बाद की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि वहाँ से जो किरणें आएगी, मान लेते हैं अब ये इसके लिए अनंत हो गया, ठीक है। ये अनंत हो गया ना, इसका अपने जो सामान्य व्यक्ति का अनंत होता है वैसे ही उसका 5 मीटर अनंत हो गया, यहाँ तक उसको स्पष्ट दिखाई देती है। अब जो अनंत के बाद की जो किरणें आती है वो आपको पता ही है कि कैसी आएगी, समांतर आएगी, ठीक है। तो ये जो उत्तल लेंस होता है वो उन किरणों को अपनी फोकस बिंदु पर केंद्रित कर देता है। तो इस प्रकार, इस तरीके से क्या होता है कि उस दूर बिंदु के बाद में जो वस्तु रखी होती है उसका जो प्रतिबिंब होता है वो इस दृष्टिपटल या रेटिना से पहले ही बन जाता है, तभी तो वो वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। तो इसमें क्या होता है, एक चीज़ और अपन लिख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में यानी इस दोष में क्या होता है कि उस दूर बिंदु से दूर जब वस्तु रखी होती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, तभी वो वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना आप कि जो निकट दृष्टि दोष होता है ना, इसमें पास की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। यानी एक हद तक उसको साफ दिखाई देता है, 5 मीटर 10 मीटर जो भी होता है, उसके बाद में जो वस्तुएं होती हैं ना वो उसको साफ नहीं दिखाई देती। तो मान लीजिए अपन ने 5 मीटर माना, तो 5 मीटर तक की वस्तु उसको साफ दिखाई दे रही है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बन रहा है, इसलिए साफ दिखाई दे रही है। अब हम कह रहे हैं कि 5 मीटर के बाद में उसको दिखाई नहीं देता, तो अपन मान लेते हैं कि 5 मीटर से दूर अपने कोई वस्तु रखी और उससे जो प्रकाश की किरणें निकलती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, उसका जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले बन जाता है, इसीलिए वो दिखाई नहीं देता है। और रेटिना से पहले बनता है ना, पास में बनता है, निकट बनता है प्रतिबिंब, इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है, क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब होता है दूर का, या इसका जो प्रतिबिंब होता है वो पहले ही बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो अब आप इसका इलाज बताइए भाई। अच्छा, पहला, इससे पहले अपन कारण बताना आपको, कारण क्या है, ये दोष होता क्यों है। तो ये दोष कब होता है, एक तो जब इसकी इस लेंस की गोलाई ज़्यादा होती है, ये चपटा ज़्यादा होता है भाई, ये गोलाई ज़्यादा होगी तभी तो जो इसकी फोकस दूरी कम होगी, फोकस कम दूरी पर होगा और वो किरणें हैं वो उसी पर मिल जाएगी। तो एक तो कारण ये हो गया कि पहला कारण अपन लिख सकते हैं कि लेंस की वक्रता मतलब गोलाई अधिक होना, ठीक है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि एक कारण ये भी हो सकता है कि ये जो नेत्र गोलक होता है ये बड़ा होता है किसी में, ठीक है, ये बड़ा होगा, मान लीजिए ये सामान्य होता है, अगर मान लो बड़ा होता है तो इसका जो प्रतिबिंब है वो उस रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो दूसरा कारण ये भी लिख सकते हैं अपन कि नेत्र गोलक का सामान्य से अधिक बड़ा होना। ये दो कारण हो गए। अब आप कह रहे हैं कि कारण आपने बता दिए तो इलाज भी बताइए, तो इसका उपचार क्या होता है या इसका इलाज क्या होता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अपन ये काम कर सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ का या ऐसे लेंस का उपयोग कर सकते हैं जो कि प्रकाश की किरणों को, यानी अपना जो प्रतिबिंब है रेटिना से पहले बन रहा है उसको रेटिना पर बनाना है,
तो प्रकाश की किरणों को दूर ले जाना पड़ेगा, और दूर ले जाने के लिए या प्रकाश की किरणों को फैलाने के लिए आपको पता है किस लेंस का उपयोग करते हैं अपन, अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस क्या करेगा, ये अनंत से जो प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है, अगर अपन ने यहाँ पर अवतल लेंस लगा देते हैं अपन, तो क्या होगा कि ये जो किरणें है ना, ये किरणें फैल जाती है, ठीक है। तो फैलेगी तो इसका जो प्रतिबिंब होगा फिर वो रेटिना पे बन जाएगा, समझ गए ना। ये आप थोड़ा सा स्केल का यूज कर लेना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है भाई। अवतल लेंस का काम क्या होता है, प्रकाश की किरणों को फैलाना, और अपन को क्या करना है, इस प्रतिबिंब को रेटिना पे बनाना है। तो रेटिना पर बनाने के लिए अपन को ये किरणों को फैलाना पड़ेगा, और फैलाने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो अवतल लेंस इन किरणों को क्या करेगा, थोड़ा सा फैला देगा, और फैला देगा तो ये किरणें फिर इस रेटिना पे जाके मिल जाएगी, यहाँ पर प्रतिबिंब बना लेगी, और वो वस्तु हमें साफ दिखाई देगी। तो इसका उपाय क्या हो गया, उचित क्षमता वाला या वाले अवतल लेंस का प्रयोग करके आप इस दोष का उपाय कर सकते हैं। समझ गए क्या, नहीं समझे दोबारा बता रहा हूँ कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। इसको आप कंफ्यूजन को यहीं दूर कर लेना, ठीक है। दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, यानी एक हद होती है, एक लिमिट होती है जहाँ तक उसको तो साफ तो दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद की जो वस्तुएं होती है वो साफ नहीं दिखाई देती। तो इस स्थिति में क्या होता है कि उसका जो व्यक्ति का दूर बिंदु है ना, वो अनंत नहीं होता है, उसके नज़दीक आ जाता है, ठीक है। एक लिमिट बन जाती है कि उस हद के बाद में, उस लिमिट के बाद में उसको साफ दिखना बंद हो जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन जाता है, यानी उस लिमिट के बाद में जो भी वस्तु रखी होती है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन जाता है, तभी वो वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। इसका कारण क्या होता है, एक कारण तो ये होता है कि लेंस चपटा होता है, यानी उसकी जो वक्रता वो ज़्यादा होती है। दूसरा कारण ये होता है कि नेत्र गोलक होता है वो बड़ा होता है, तो बड़ा होने के कारण उसका जो प्रतिबिंब है वो कई बार पहले बन जाता है। तो इसका इलाज क्या होता है, इलाज यही होता है कि हमें जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन रहा है, उसको रेटिना पर बनाने के लिए प्रकाशीय किरणों को फैलाना होगा, और फैलाने के लिए अपन अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो ये है निकट दृष्टि दोष। एक बार फिर से समझ लीजिए, उतार लीजिए, इसको आराम से पढ़ लीजिए, इसके बाद में अपन दूर दृष्टि दोष देखेंगे। देखिए दूसरा अपना जो टॉपिक है वह है दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। अब इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष, तो कंफ्यूज मत होना, दूर की जो वस्तुएं हैं कैसी होगी, साफ दिखाई देगी। लेकिन तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, ऐसा नहीं है कि दूर की नज़र कमज़ोर होती है, नहीं, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। देखो यही तो खास बात है ना इनमें, कि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तुएं हैं वो साफ नहीं दिखाई देती। नज़र पास की कमज़ोर होती है, लेकिन नाम क्या है, दूर दृष्टि दोष। अब इसमें क्या होता है, जो दोष युक्त व्यक्ति होता है ना, दोष युक्त व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है
कहने का मतलब क्या होता है कि हमें 25 सेंटीमीटर तक की पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, लेकिन इस दूसरे व्यक्ति की नज़र जो होती है वो पास की कमज़ोर होती है, यानी पास की वस्तुएं इसको साफ नहीं दिखाई देती। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसका जो निकट बिंदु है वो क्या होता है, दूर चला जाता है, उस 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। यानी जैसे मान लो 50 हो गया या 1 मीटर हो गया, ठीक है, तो या 100 सेंटीमीटर हो गया या फिर कितना भी हो सकता है, तो उस लिमिट तक, यानी उस लिमिट के बाद में वस्तुएं उसको साफ दिखती है, उससे पहले की जो चीज़ें होती है वो साफ नहीं दिखती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए ये उसका लेंस है, ठीक है, और ये यहाँ पर मान लेते हैं उसका निकट बिंदु है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो प्रकाश की किरणें आएगी वो उसमें अपवर्तन होगा और उसका प्रतिबिंब है वो रेटिना पे बनेगा, ठीक है। ये होता है उसका निकट बिंदु, मान लेते हैं अपन 100 सेंटीमीटर, यानी 25 से ज़्यादा होता है, 25 से दूर चला जाता है, अपन ने अभी देखा। तो 25 से दूर तक की चीज़ें तो उसको साफ दिख रही है। अब लेकिन जैसे ही पास की वस्तु होगी वो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये मान लेते हैं ये इसके पास वाली वस्तु है, ठीक है। तो यहाँ से जो किरणें आएगी, प्रकाश की किरणें, वो क्या करेगा, इनको केंद्रित करेगा और केंद्रित करके इसका जो प्रतिबिंब होगा वो रेटिना के बाद में बनेगा, ठीक है, रेटिना के बाद में बनता है। तो ये उस निकट बिंदु के पास वाला बिंदु है। तो अपन इससे लिख सकते हैं कि इस दोष में जो निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब है या पास की वस्तुओं का प्रतिबिंब है, वो कहाँ बन रहा है, रेटिना के बाहर बन रहा है। देखो ऐसा नहीं है कि रेटिना के बाहर चला जाता है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, यानी प्रकाश की किरणें वो मिल नहीं पाएगी, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो हमें ऐसा लगेगा कि रेटिना के बाद में उसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो रेटिना के बाहर बनता है। तो फिर कारण क्या, भी इसका कारण भी लिख दीजिए कि इस दोष का कारण क्या है। कारण यही है एक तो कि भाई हो सकता है इस लेंस की जो वक्रता है वो कम हो, यानी ये लेंस पतला ज़्यादा हो, भाई पतला होगा तो इसकी फोकस दूरी है वो ज़्यादा होगी, है ना, तो प्रकाश की किरणों को वो दूर तक केंद्रित करेगा, यानी अपने रेटिना के बाद तक केंद्रित करेगा। तो एक कारण तो ये हो गया इसका कि लेंस का या लेंस की वक्रता है वो कैसी होती है, कम होती है। दूसरा कारण क्या होता है, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ये मान लो नॉर्मल है नेत्र गोलक, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि इससे छोटा हो सकता है, तो छोटा होगा तो उसका जो प्रतिबिंब मान लेते हैं ऐसे कि नेत्र गोलक छोटा होता है तो इसके रेटिना पर है वो प्रतिबिंब सही से नहीं बन पाता है। तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि नेत्र गोलक का सामान्य से कैसा होना, छोटा होना, ये कारण भी हो सकता है। तो भी फिर इसका इलाज क्या होगा, इलाज तो बताइए आप। इलाज भी अपन बता देंगे कि इसका उपाय क्या है। उपाय क्या होगा, देखिए प्रकाश की किरणें दूर फैल रही है, यानी जहाँ अपन को रेटिना पर चाहिए लेकिन ये रेटिना से दूर फैल रही है, तो अपन को ऐसा लेंस चाहिए जो पहले फैला दे, पहले मिला दे, इसको पहले केंद्रित कर दे। तो आपको पता ही है कि प्रकाश की किरणों को
प्रकाश की किरणों को जल्दी केंद्रित करने के लिए हमें कौन सा लेंस चाहिए भाई? उत्तल लेंस ही चाहिए। कौन सा चाहिए? उत्तल लेंस ही चाहिए। तो ये क्या करेगा फिर, इनको थोड़ा सा केंद्रित करेगा और ये फिर आगे और केंद्रित कर देंगे, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो अपने रेटिना पर बन जाएगा। तो इसका इलाज क्या हो गया? इलाज यही है कि अपन इसमें कौन सा लेंस यूज करेंगे? उचित क्षमता वाला उत्तल लेंस यूज करेंगे अपन। ये तो आप दोबारा से देख लीजिए, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? नाम दूरदृष्टि दोष है, यानी अगर नाम से अपन अर्थ देखेंगे दूर की दृष्टि में दोष होना, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। होता क्या है कि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है और जो नज़र कमज़ोर होती है वो पास वाली नज़र कमज़ोर होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है अपना सामान्य 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, लेकिन अगर किसी में ये दोष होता है तो उसका जो निकट बिंदु है वो 25 से दूर चला जाता है। मान लीजिए 50 हो गया, तो 50 तक तो उसको साफ दिखाई देगा, ये 50 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो यहाँ पर तो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बन रहा है, तो यहाँ तक तो साफ दिखाई देगा। अब मान लो 50 से अपन को उसको थोड़ा नज़दीक की चीज़ें देखनी होती है, तो नज़दीक की चीज़ होगी 50 से कम की होगी, तब उस कंडीशन में क्या होगा कि उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के बाद में बनेगा, तो उस स्थिति में उसको वो वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, यानी पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही है। कौन सा दोष है? दूरदृष्टि दोष। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यही होता है कि या तो लेंस की जो वक्रता है वो कम है, ठीक है, लेंस पतला ज़्यादा है, या फिर जो अपना नेत्र गोलक है वो छोटा हो सकता है। दो कारण हो सकते हैं। तो इसका इलाज क्या होगा? इसका इलाज यही होगा कि जो प्रकाश की किरणें रेटिना के बाहर मिल रही है उनको रेटिना पर मिलाने के लिए अपन को एक ऐसा लेंस यूज करना होता है जो प्रकाश की किरणों को केंद्रित करे, और केंद्रित करने के लिए उत्तल लेंस ही चाहिए। एक उत्तल लेंस अंदर होता है, एक उत्तल लेंस अपन उस चश्मे में लगा सकते हैं, तो जो क्या होता है उन किरणों को केंद्रित कर देता है और उसका जो प्रतिबिंब होता है, स्पष्ट प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बना देता है। तो ये था दूरदृष्टि दोष। इससे पहले अपने निकट दृष्टि दोष से पढ़ा था। आज की क्लास में इतना ही। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो दोबारा से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और आगे अपन और पढ़ेंगे आगे की क्लास में, तो देखते रहिए साई-फाई ऑर्बिट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, गुड बाय।